जिले के बाजडी कोतवाली थाना क्षेत्र कस्बे के रहने वाले रोहित पांडे की 20 जुलाई को सुबह 9:30 पर सरेआम कोतवाली के सामने 7-8 बदमाशों ने मिलकर हत्या कर दी। वहीं इस निर्मम हत्या के बाद पीड़ित परिवार का आरोप है कि 24 घंटे के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस के सह पर ही इस घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के समय रोहित भी मौके पर मौजूद था, जिसके ऊपर वार हुआ और भागकर कोतवाली के अंदर पुलिस से गुहार लगाया, लेकिन कोई पुलिस का जवान नहीं आया। रोहित पर लगातार धारदार हथियार से कोतवाली के सामने प्रहार होता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। परिजनों ने कहा कि अगर पुलिस चाहिए होती तो ये हत्या नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल, दर्जनों मुकदमे में आरोपी रोहित राइडर पुलिस की पहुंच से दूर कैसे? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। आप रोहित के पिता हैं? हाँ, रोहित के पिता। घटना के 24 घंटे बीत गए, अब तक पुलिस ने क्या क्या कदम उठाए हैं? पुलिस अच्छा काम नहीं किया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं किया है। उनको पकड़कर सबसे सख्त सजा दी जाए। रोहित आपका एकलौता पुत्र था। हाँ, जी। आप योगी से क्या मांग करेंगे? योगी जी कल उनको सजा दिया जाए, उन लोगों को जो हमारे पुत्र को मारे हैं। नामजद तहरीर है? कितने लोग नामजद हैं उसमें? 7 आदमी। अज्ञात भी कुछ होंगे? अज्ञात भी 7-8 आदमी। जी, लेकिन किसी की अभी तक आपको यह सूचना नहीं है कि गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई? नहीं, गिरफ्तारी अभी किसी को नहीं हुई। ऐसे में आप योगी सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि उनको सजा दी जाए, फांसी किया जाए। तो वही तो कोई फोन से बुलाया था जी। घर घर से क्या करके गया था रोहित आप लोगों से? कोई ऐसा नहीं, रिश्तेदार आया था और रिश्तेदारी में हम लोग गए थे। जी, कोई घर में नहीं था? ना, साफ सब्जी लेने गए थे। हम लोग को सूचना मिली लगभग 9:30 बजे तक। जी, किस तरह की सूचना मिली? कोई आकर कहा, क्या बताया आपको? अरे आपका लड़का बहुत घायल है, आप लोग जाइए हॉस्पिटल में देखिए। जी जी। ये घटना कहाँ हुई थी, कोई बताया क्या? कोतवाली के सामने, एकदम कोतवाली के सामने। पुलिस के रवैया से हम लोग अभी खुश नहीं है। नाम क्या? शुभम तिवारी। शुभम कहाँ से रहने वाले हैं? कल घटना के समय रोहित पांडे के साथ आप भी थे? क्या हुई थी पूरी घटना? ये हुई थी, उधर से आए टांगी दाव लेकर और हम लोग पे हमला कर दिए। हम दौड़कर थाने में गए। थाने में सिपाही से बोले कोई सिपाही आया नहीं वहाँ तक। अगर आ जाता तो आज ये नौबत नहीं होती। आप लोग क्या करने गए थे उस समय? हम लोग कोई काम से गए थे। और सिपाही अगर आ जाते हैं तो सारे भग जाते हैं और रोहित भैया को ये हालत नहीं होती अभी तक। रोहित के आप क्या लगते हैं? भाई, छोटे भाई हैं। अच्छा अच्छा। जिससे उनके पिताजी बता रहे थे कि किसी ने फोन किया और बुलाया, कौन फोन किया था आप लोगों ये को? तो पता नहीं है। रोहित जब जा रहे थे बाजार तो आप कहाँ मिल गए? हम थाने के गेट पे मिल गए। अच्छा, आप वहीं थे पहले से? पहले से हम वहीं थे। जब ये गए उस समय इनके ऊपर किधर से लोग आकर आक्रमण किए? दराव से लोग आकर, दराव और पिंडारा दोनों आकर आक्रमण किए। कितने लोग थे? लगभग 30-35 लोग थे। आखिर ये झगड़ा के कारण कुछ बता सकते हैं? ये तो नहीं पता है झगड़ा का कारण। बस वो आकर हमला किए और हम गए छुड़ाने तो हमको भी मार दिए। जब आपको मार पड़ी तो आप थाने में भागे? थाने में भगे सिपाही को बोलने के लिए, और सिपाही लोग नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। और उस समय रोहित कहाँ थे? रोहित भैया वहीं पे थे। कहाँ? वही थाने गेट के सामने। वहाँ उनके ऊपर मार पड़ रही थी? मार चल रही थी। लेकिन थाने में जमे सिपाही ये मुनासिब नहीं समझे कि छुड़ाना भी चाहिए, आरोपियों को रोकना भी चाहिए। चले जाते ना तो छोड़कर भाग जाते। कोई नहीं गया? कोई नहीं गया। सारे पे घूस लेकर बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है कि रोहित जब हमला हुआ
तो रोहित भागते हुए थाने की तरफ रोहित भी गया। हाँ अब देखे हाँ, रोहित भैया एकदम भागते हुए थाने के गेट के सामने वो लोग मारे हैं, कोई दाव का टांगी से। यूपी सार्क न्यूज के लिए बलिया से मनोज राय की रिपोर्ट।